Good afternoon, students. We are already doing the binary operations and we are also continuing the same topic, binary operation, with some new one examples. So please let's see what type of examples we are discussing here. Our example is, let A is equal to Q cross Q, where Q is the set of all rational numbers. Q यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, एंड स्टार भी द बाइनरी ऑपरेशन, और बाइनरी ऑपरेशन है किस पे लग रहा है, बाइनरी ऑपरेशन ए पे। और जब बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट होता है तो क्या वैल्यू आती है, डिफाइन कैसे कहते हैं, ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर में है ये, स्टार सी कोमा डी, तो वी आर गेटिंग द रिजल्ट ए सी कोमा बी प्लस ए डी फॉर ऑल ए कोमा बी एंड सी कोमा डी बिलोंग्स टू ए, दोनों किससे बिलोंग करते हैं, सेट ए से। तो फर्स्टली वी आर फाइंडिंग आउट द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार, तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट थिंग इज इन्वर्टिबल एलिमेंट ऑफ ए, इन्वर्स एलिमेंट निकालना है, इन्वर्टिबल मीन्स इन्वर्स एलिमेंट निकालना है ए का, और हमें इन्वर्स एलिमेंट्स पूछे हैं 5,3 का इन्वर्स एलिमेंट क्या होगा और 1/2,4 का इन्वर्स एलिमेंट क्या होगा, वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ अवर फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट, तो स्टैटिक ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना। तो जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है उसको सपोज करेंगे, लेट एक्स कॉमा वाई हम मान लेते हैं उसको, बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए, सेट ए में आइडेंटिटी एलिमेंट है वो। अगर वो आइडेंटिटी एलिमेंट है तो क्या प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी एलिमेंट की, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट आई विल एक्सप्लेन हेयर। सो नाउ अगर आइडेंटिटी एलिमेंट हमने एक्स कोमा वाई को माना है तो ए कोमा बी स्टैटिक ऑपरेशन एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू ए कोमा बी, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एक्स कोमा वाई स्टैटिक ऑपरेशन ए कोमा बी। हाउ वी विल राइट दिस थिंग, बिकॉज हम वी नो ए स्टार ई इज इक्वल टू ए और ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। इस चीज़ को हम पढ़ते हैं कि जब भी आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी के ऊपर करते हैं एलिमेंट के ऊपर तो वो सेम वैल्यू रहती है उसकी एलिमेंट इट सेल्फ। तो ए कोमा बी हमारा एलिमेंट्स है, उस पर हमने जो सपोज किया आइडेंटिटी एलिमेंट एक्स कोमा वाई अप्लाई किया तो वो सेम रिजल्ट देगा ए कोमा बी, या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट पहले लिखा है अकॉर्डिंग टू, और एलिमेंट्स जो है जिस पे ऑपरेट हो रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट वो बाद में लिखा, तो रिजल्ट इज अगेन ए कोमा वी। सो फ्रॉम दिस वी आर गेटिंग ए कोमा बी स्टैटिक ऑपरेशन एक्स कोमा वाई दैट इज इक्वल टू ए कोमा बी। तो व्हाट विल यू डू हेयर, ए कोमा बी स्टैटिक एक्स कोमा वाई, हाउ विल यू गेट द वैल्यू ऑफ दैट, वी आर यूजिंग द इक्वेशन विच इज़ डिफाइनिंग इन द क्वेश्चन, ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी किससे डिफाइन किया है, ए सी कोमा बी प्लस ए डी में, ए को सी से मल्टीप्लिकेशन कोमा बी एलिमेंट्स के साथ ए और डी के प्रोडक्ट को ऐड किया है। सिमिलरली वी आर राइटिंग फ्रॉम हेयर, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट इज कमिंग हेयर। तो फर्स्टली आई हैव अकॉर्डिंग टू द रूल ए को मल्टीप्लाई करना है एक्स से, तो ए एक्स कोमा अनदर एलिमेंट इज बी लिखा प्लस प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू वाई, तो ए इंटू वाई, दिस थिंग विल बी कमिंग फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, इसके अकॉर्डिंगली ये एक्सप्रेशन आएगी, और दैट्स इक्वल टू ए कोमा बी। सो इक्वेटिंग दिस, जब हमारे पास ये है तो हम लिखेंगे इक्वेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को इक्वेट करेंगे, वी गेट, तो ए एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म है ए, तो वी आर राइटिंग ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉमा अनदर टर्म इज बी प्लस ए वाई, उसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म है बी दैट इज इक्वल टू वे। सो व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग हियर a is lying on both side, it will be cancel out, then x becomes 1. Similarly b is also lying on this side,
तो इट बिकम्स ए वाई इज इक्वल टू 0. So y becomes 0 divided by a, it becomes equal to 0. तो आंसर इज 0. So we are getting x is equal to 1 and y is equal to 0. ये दो वैल्यूज़ आ गई. तो ये हमारी क्या थी, x और y हमारा क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट्स. सो तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस 1,0 is the identity element in A. A में identity element है. Now we are moving to the second part. What the second part says? Second part says invertible element of A. हमने इन्वर्स एलिमेंट निकालना है A का. तो कैसे इन्वर्स एलिमेंट निकालेंगे, उसमें भी हम सपोज करेंगे लेट A, B हम सपोज कर लेते हैं कि दैट इज द इन्वर्स एलिमेंट इन ए में इन्वर्स एलिमेंट है एंड C, D is the inverse of A, B. C, D A, B एलिमेंट जो है उसका इन्वर्स है. तो जब ये C, D इसका इन्वर्स है A, B का, तो हाउ विल यू राइट इट, A, B स्टेरिक ऑपरेशन C, D जब अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के बाद हमें पता है कि जब भी हम किसी एलिमेंट के ऊपर उसका इन्वर्स अप्लाई करते हैं तो व्हाट विल यू गेट, वी आर गेटिंग आइडेंटिटी एलिमेंट. तो आइडेंटिटी एलिमेंट हम मिलता है, हम लिखते हैं कि A इंटू अगर A इन्वर्स करें तो A इंटू 1/A बोथ विल बी कैंसिल आउट और वी आर गेटिंग 1 इज़ आवर आइडेंटिटी एलिमेंट्स. तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 1,0 is the identity element, so we are writing that is equal to 1,0. So that's why we are writing, because it's our identity element E. So according to this rule, so when we are applying the this steric operation by the definition says A, B steric operation C, D, that gives the result AC, B plus AD is equal to 1,0. इसके इक्वल लिख देंगे. नाउ इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, अगेन वी आर इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स. इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स, इट गिव्स AC इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और B प्लस AD इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास C की वैल्यू AC इक्वल टू जब 1 आया तो C की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इन्वर्स एलिमेंट हमारा क्या है, CD है. तो C बिकम्स 1/A आ जाएगा. और यहाँ पे दूसरा एलिमेंट इन्वर्स का क्या है, D. तो D निकालना है यहाँ से, तो AD बिकम्स इक्वल टू माइनस ऑफ B हो जाएगा दूसरी तरफ जाके. तो D बिकम्स -B/A. तो C की वैल्यू हमारे पास 1/A आ गई और D की वैल्यू हमारे पास आ गई -B/A. तो C, D हमारे इन्वर्स एलिमेंट थे. सो दैट्स इक्वल टू 1,A माइनस B/A. ये इन्वर्स एलिमेंट की वैल्यू आ गई. सो उसके बाद हमने क्या निकालना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इन्वर्स एलिमेंट ऑफ 5,3 और इन्वर्स एलिमेंट ऑफ 1/2,4. सो वी आर राइटिंग इन्वर्स एलिमेंट ऑफ 5,3 का इन्वर्स एलिमेंट निकालना है. तो इन्वर्स एलिमेंट ऑफ 5,3 हमारे क्या हैं, A और B एलिमेंट्स हैं. तो A और B एलिमेंट्स, अगर ये A है ये B एलिमेंट है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इन्वर्स एलिमेंट की वैल्यू लिखेंगे. इन्वर्स एलिमेंट हमारे पास क्या है, C की वैल्यू है 1/A. तो A इज़ 5 है, तो A से 5 1/A बन जाएगा और माइनस B/A लिखना है इन दोनों एलिमेंट से. अकॉर्डिंग टू दिस वी आर गेटिंग द वैल्यू 1/5, B वैल्यू इज़
3, that is minus 3 over a is 5. So this is the inverse element of 5 comma 3. Now the inverse of, similarly another element is 1/2 comma 4. 1/2 comma 4 का इन्वर्स एलिमेंट लिखना है इसी के कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे a हमारा ये हो गया और b हमारा ये हो गया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1/a लिखना चाहते हैं तो 1/a 1/2 ऑलरेडी है, इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये बन जाएगा 2। 4 है, 4 का रेसिप्रोकल सॉरी किसके अकॉर्डिंगली, माइनस b/a के अकॉर्डिंगली। b वैल्यू इज 4, दैट इज -4 ओवर a इज 1/2। तो व्हाट्स द वैल्यू इज कमिंग हेयर, इट बिकम्स चेंजिंग, इस तरह से चेंज हो जाएगी 2 कॉमा हमारे पास था 4 ओवर 1/2, दिस इज इक्वल टू -4 ओवर 1/2, दिस इम्प्लाइज 2 minus 4, taking the reciprocal of that it becomes goes to there, and answer is 2 comma -8। तो ये इन्वर्स एलिमेंट जो है 1/2 comma 4 का जो इन्वर्स एलिमेंट वो बन जाएगा 2 comma -8। दिस इज़ द इन्वर्स एलिमेंट ऑफ दिस। यही हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। दिस इज़ ऑल अबाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन।